बहुत बहुत नमस्कार चेयरमैन कैप्सी कुंवर विक्रम सिंह साहब, कुट्टी साहब, महेश शर्मा साहब, जनरल मधुमदार साहब, कैप्टन वीपी सिंह साहब। अब नाम तो मैं बहुत से लेना चाहता हूं, आप लोगों से बहुत से लोगों से मुलाकात होती भी रहती है, लेकिन चूंकि समय परमिट नहीं करता है, मैं सभी का स्वागत आपका आज यहाँ करना चाहूंगा कैप्सी के द्वारा आयोजित इस वर्चुअल मीट में। ये जो आज हम बैठ के और बातें कर रहे हैं, प्रयास बहुत समय से, इनफैक्ट मेरे ख्याल से लॉकडाउन चालू हुआ है उसके आसपास से ही, उसी समय से करीब करीब हम देख रहे हैं कि कैप्सी के जो पदाधिकारी हैं उनका ये प्रयास है कि जो समस्याएं सामने आ रही हैं लॉकडाउन की शुरुआत से, लॉकडाउन के दौरान काम करने में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को, और जो अपेक्षाएं सरकार की हैं, समाज की हैं इन संस्थाओं से, इनको लेके एक विचार विमर्श किया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि इसकी अब शुरुआत बहुत ही प्रभावी ढंग से कैप्सी द्वारा की गई है, और इस सम्मेलन कह लें, मीटिंग कह लें, इसके माध्यम से बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनका हम समाधान कर सकते हैं, उन पर हम लोग सब आए। उसके पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग सब परिचित हैं अभी क्या चल रहा है देश में, और ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये पूरी विश्वव्यापी बीमारी हो चुकी है, और अब पिछले करीब करीब 10 दिन से भारत 3 या 4 प्रमुख देशों में है जहां सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन औसत आप समझ लें, पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से तो करीब 6 और 7 हजार के बीच में प्रतिदिन हमारे यहाँ इन्फेक्शंस हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि कोरोना वायरस से जीत हासिल हो गई है। ये जो लड़ाई पूरा समाज, पूरा देश, आप लोग, हम लोग सब एक साथ लड़ रहे हैं, ये अभी जारी रहेगी, और जारी इसलिए भी रहेगी क्योंकि इसका कोई वैक्सीन निकट भविष्य में निकलने की संभावना नहीं है। वैक्सीन निकलेगा परंतु उसमें समय लगेगा। बहुत से देशेस में, बहुत से कंट्रीज में ट्रायल चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है विभिन्न प्रकार के वैक्सीन्स का, और मेरा ये मानना है कि 6 से 8 महीने से लेके शायद 12 महीने भी लग सकते हैं। तो इस बीच में लॉकडाउन तो हमेशा रह नहीं सकता है, रहना भी नहीं चाहिए, अर्थव्यवस्था भी असर उस पर होता है। तो इस बीच में जिंदगी हमें चलानी है, व्यवसाय हमें चलाना है, और इसको न केवल चलाना है, जैसे हम लोग पहले चला रहे थे उतनी ही खूबसूरती से, उतने ही अच्छे तरीके से चलाना है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि जो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने और हमारी राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका हम अक्षरशः पालन करें। ये चीज यहाँ कहना इसलिए जरूरी है कि ये निर्देश समय समय पर प्रसारित होते रहे हैं, बहुत से हम में से लोग इनका पालन कर भी रहे हैं, परंतु ये बीमारी ऐसी है कि यदि 1 या 2 लोग भी पालन ना करें तो ये तुरंत इन्फेक्ट हजारों लोगों को कर सकते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां ये क्लस्टर्स, 1 या 2 लोगों ने सैकड़ों हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया है। एक और महत्वपूर्ण इसका एस्पेक्ट ये है कि ये असिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब इसके लक्षण पहले दिखाई नहीं देते हैं, और जब लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो उससे बचाव करना मुश्किल होता है। और इसीलिए जो सैनिटाइजेशन से संबंधित हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित हैं, या हाइजीन से संबंधित हैं, मास्क पहनने से संबंधित हैं, ये सारे निर्देश हम सभी लोगों को पालन करना आवश्यक है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं जितने भी आज, और मुझे बताया गया कि बहुत ही बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालक यहाँ मौजूद हैं, 100 से भी ऊपर,
तो उन सभी को ये अपील करना चाहूंगा कि स्वयं भी इन दिशा निर्देशों का ध्यान रखें और आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ कंधा के कंधा साथ मिलाकर और ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करें, पालन कराएं कि इन निर्देशों को मानना जरूरी है। इसी के साथ आपने पढ़ा होगा और ये भी कहना आवश्यक है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है, इसको डाउनलोड करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि आप अपना कार्य करना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, और इसके डाउनलोड करने से पूरे समाज को, पूरे देश को, सबको फायदा है, और व्यक्तिगत रूप से जो कर रहे हैं डाउनलोड, उनको भी फायदा है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हम इन्फेक्शन से कितना दूर हैं, हमारे आसपास वाले लोगों में से किनको इन्फेक्शन हुआ है, और ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है जो हमें ये दिखा रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया है, और कंपलसरी इसी दृष्टि से किया है कि ये सबके हित। जिन जिन लोगों ने अभी नहीं कर पाए हैं, बहुत ही सुलभ है इसको डाउनलोड करना, उसको डाउनलोड कर लें। हम सबके फायदे के लिए ये बहुत आवश्यक है। कैप्टन वीपी सिंह से भी मुलाकात होती रहती है, आपके अन्य सदस्यों से यहाँ मुलाकात होती रहती है। मेरा ये प्रयास रहा है कि हम इसको किस प्रकार से, इस दफ्तर को, इस अथॉरिटी को, इस प्राधिकरण को किस प्रकार से फैसिलिटेशन की ओर ले जा सकते हैं, और किस प्रकार से अधिक समस्याओं का निराकरण यहाँ बैठ के या फील्ड में जाके कर सकते हैं। और इसके तहत सबसे पहला काम तो जो लंबित हमारे यहाँ बहुत अधिक संख्या में लाइसेंसेस थे, उनको त्वरित गति से निराकरण करने का प्रयास किया गया है। नए लाइसेंसेस हों या पुराने लाइसेंसेस का रिन्यूअल हो। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी करीब करीब 30 से 35 के बीच में लाइसेंसेस हम जारी यहाँ से किए जा चुके हैं। कोशिश ये रहती है कि जो भी जानकारी या फीडबैक आए, उसके आधार पर कार्यवाही हो। जो शासन ने पैरामीटर स्थापित किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसीज के संचालन में किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है, इसे ध्यान में रखें। साजन जी ने अभी बहुत से अवार्ड्स का मेंशन किया था, और एक तो जो उनमें से एक जो अपना विशेष स्थान रखता है अवार्ड, उसके बारे में कुंवर साहब ने भी मेंशन किया था। और उसकी सबसे खूबसूरत बात, उसमें बहुत सी खूबसूरत बातें हैं उस अवार्ड में, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम दिल्ली पहुंचे और कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, तब तक मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और हम तो वहां गए थे उनके साथ बातचीत करने और कुछ निजी सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में अपनी बात कहने। तो जब प्लेजेंट सरप्राइज इस प्रकार से आती हो आपके काम के रिकग्निशन में, तो निश्चित मानिए, और मैं ये यहाँ पर दोबारा साधुवाद देना चाहूंगा चेयरमैन कैप्सी को, संपूर्ण कैप्सी के पदाधिकारियों को, कि इस प्रकार के सम्मानों से हर अधिकारी का, और न केवल हर अधिकारी का, उसके साथ में काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का मनोबल और हौसला बहुत बढ़ता है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि इस अवार्ड की प्राप्ति के बाद में, उसके पहले भी हम देते रहे हैं, लेकिन इस अवार्ड की प्राप्ति के बाद में हमने अपने यहाँ जितने अधिकारी हमारे साथ में काम करते हैं पर्सनल स्टाफ के साथ साथ, उनको भी उनके जीवन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो आज तक मिला है वो दिया। और इस सब के लिए आप लोगों की जो शुरुआत थी वो एक मील का पत्थर स्थापित हुई। साजन से एक दिन हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि सर, ये बहुत ज्यादातर अधिकारियों को जो जिंदगी में 1 या 2 अवार्ड मिलते हैं, आपको इतने निरंतरता से क्यों मिलते रहते हैं और कैसे मिलते हैं, सफलता का राज क्या है? तो मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि जो सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, तो उसका जो अंतिम शब्द है सर्विस, मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी पदस्थापना हो, इसको करियर के रूप में देखने के बजाय
हमेशा सेवा के रूप में देखूं, सर्विस के रूप में। तो बाकी चीजें भगवान की कृपा के साथ साथ अपने आप चली आती हैं। मैं 2-3 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत अच्छा मौका है। पहली तो ये कि मध्य प्रदेश में करीब करीब 1300 से 1400 सुरक्षा एजेंसियां संचालित हैं, इसमें अधिकांश सक्रिय भी हैं। मैं ये चाहूंगा कि कैप्सी, जो कि राष्ट्रीय संगठन है निजी सुरक्षा एजेंसियों का, इसकी सभी एजेंसी सदस्यता लें। अभी देखने में ये आता है कि बहुत सी एजेंसी सदस्यता ले चुकी हैं और उस सदस्यता के कारण उनको बहुत सा फायदा भी होता है, परंतु कुछ एजेंसीज अभी मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जिनको या तो ये जानकारी नहीं है या फिर किसी अन्य कारण से वो अभी सदस्यता इस राष्ट्रीय संगठन की नहीं ले पाई है। तो यदि ये एक आज इस वर्चुअल मीट के माध्यम से आप लोगों के जहन में ये बैठ जाए कि कैप्सी की सदस्यता ग्रहण करने से किस प्रकार के निरंतर फायदे हो सकते हैं, और ये हम अन्य राज्यों में देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो इसलिए आवश्यक भी है कि एक संगठन जो आपकी बात कह सके राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर, उसके सहभागी हम सभी को बनना चाहिए। एक चीज जो मैंने नोटिस की, और हम लोग अपने देश में बात करते हैं, सभी जगह विदेश में भी बात होती है क्वालिटी कंट्रोल की, अच्छे कार्य की, और इसके पीछे क्या महती आवश्यकताएं हैं ये हम कई बार समझ नहीं पाते। आप देखते होंगे जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन सर्विसेज में हर कंपनी के पास हर प्रकार के गार्ड रहते हैं और क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको हाईली ट्रेन्ड, हाईली स्किल्ड, सोफिस्टिकेटेड, अंग्रेजी में बात करने वाला, सॉफ्ट स्किल के साथ में मौजूद गार्ड चाहिए या निजी सुरक्षा एजेंसी का व्यक्ति चाहिए। कुछ की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट वो नहीं रहती हैं। आगे चल के, और मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस से जो प्रमुख बदलाव आएंगे हमारे जीवन में और हमारे व्यवसाय में, उनमें एक ये है कि जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं उन पे और ज्यादा एम्फसिस अब दुनिया में होगा, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटलाइजेशन पे बहुत अधिक एम्फसिस होने वाला है। डिजिटलाइजेशन पे आने से पहले सॉफ्ट स्किल्स और अपनी क्वालिटी के बारे में जो मैं बात कर रहा था उसको आगे ले जाते हुए ये कहना चाहता हूं कि कैप्सी का एक प्रोग्राम है स्टार रेटिंग का। बहुत से लोग, आप लोगों में से जानते होंगे स्टार रेटिंग प्रोग्राम के बारे में। मेरा अनुरोध रहेगा चेयरमैन साहब से कि आगे चल के इस कार्यक्रम के दौरान यदि लोग जानना चाहें तो कुछ थोड़ा सा इस पे और अपनी तरफ से जानकारी देंगे। ये प्रोग्राम मूलतः किस क्लाइंट को किस लेवल के सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता है और वो निजी सुरक्षा एजेंसियां प्रोवाइड कर पाए अच्छे स्तर पर, अच्छे स्किल गार्ड्स, तो उससे शुरुआत होके और एक निजी सुरक्षा एजेंसी अधिक से अधिक दक्ष हो सके स्टार पैरामीटर्स पे, इस ओर ये कार्यक्रम ले जाता है। तो इसमें भी भागीदारी हम लोगों को सबको करने से समाज के हित में सेवाएं देना और अधिक सुखदायी रहेगा। जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा था डिजिटलाइजेशन वाला, आप पाएंगे कि इस दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी और इसके आगे भी एक कंसेप्ट चला है, जरूरी था इसलिए चला, वर्क फ्रॉम होम का। और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश में भी और हमारे देश में भी, टीसीएस एक उदाहरण है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि अब निरंतर ये आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि अब आगे से हम वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। तो ये संभव कैसे हो पाता है? ये संभव हो पाता है अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, अधिक से अधिक कंप्यूटर के उपयोग के माध्यम से, अधिक से अधिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से। और मुझे इस साल भर की अवधि के दौरान कई जगह ये देखने को मिला कि कुछ हमारे बीच में ऐसी निजी सुरक्षा एजेंसी हैं जो बहुत ही अधिक मात्रा में और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ जगह आई है, तकनीक आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग,
उसका भी उपयोग कुछ निजी सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। और यहाँ ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि सभी लोग करें, परंतु जो जिस स्तर पर है अभी अपने साइज को लेके, कंपनी के अपने क्लाइंट्स को लेके आगे बढ़ने का रास्ता ये है। और इसमें आप अपनी एफिशिएंसी पाएंगे, बढ़ोतरी होगी उसमें। आप ये देख पाएंगे कि आपको पेमेंट्स की समस्या कई बार रहती है, रोटेशन पेमेंट्स का बना रहे उसकी समस्या रहती है, जानकारी नहीं रहती अगला पेमेंट कब आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से धीरे धीरे जब डेटा इकट्ठा होगा तो ये सारी भी जानकारी आपको उपलब्ध हो सकेगी। कहाँ कौन से गार्ड को किस कंपनी में लगाना है, ये जानकारी भी आपको तकनीक दे सकेगी। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन न केवल अब कोरोना वायरस के आने से और ज्यादा जरूरी हो गया, ये पहले भी जरूरी था। आगे चल के इसका जितना हम उपयोग कर पाएंगे उतना अधिक आप ये पाएंगे कि फायदे में है। अंत में एक दो चीज कहने के साथ अपनी बात में यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, और साथ में ये कहना चाहूंगा कि इसको आज जो ये शुरुआत हमने की है और जो वर्चुअल मीट हो रही है, इसमें यदि हम इसको इंटरैक्टिव बना सकें, आप लोगों की बातें एक सिस्टमेटिक रूप से मॉडरेटर जनरल साहब या जो भी कर रहे हैं उनके पास तक पहुंच सके कि क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, और इसको इंटरैक्टिव हम बना सकें। आप पूछें, उसके जवाब भी आपको मिले, आपके सुझाव हों, उन पे बाकी लोगों का क्या कहना है, आपके साथियों का क्या कहना है। इसको यदि हम एक सहयोगात्मक इंटरैक्टिव सेशन बना सकें तो और भी हम सबके लिए उपयोगी ये रहेगा। दो तीन जो अंत की बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो लाइसेंसेस के रिन्यूअल का सवाल है। लॉकडाउन में बहुत सी जगह से हमको ये जानकारी मिल रही है कि जो कैरेक्टर वेरिफिकेशंस भेजे गए थे या अन्य जानकारी अन्य राज्यों से बुलाई गई थी, तो जिन राज्यों में ये समस्या कोरोना वायरस की ज्यादा है तो पुलिस अपना मूल कार्य न करके और इसमें ज्यादा ध्यान उनको देना, थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये पसारा अधिनियम में केंद्र के और राज्य के स्पष्ट है कि कितने समय पहले देना आवश्यक है। तो यदि समय से रिन्यूअल एप्लीकेशन आपने दे दिया है और ऐसे कारणों से, जैसे अभी मैंने जिनका वर्णन किया, ऐसे कारणों से यदि आपका रिन्यूअल अभी तक के नहीं जारी हो पाया है तो आप चिंता ना करें। बिल्कुल आपका लीगल स्टेटस बिल्कुल क्लियर है और आप करेंटली जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको लीगली ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी डेट निकल गई है और अभी तक के यदि नहीं आया है तो कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज जिस समय हमने ज्वाइन किया उस समय चेयरमैन साहब उसको मेंशन कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मध्य प्रदेश सरकार ने उसका प्रयास किया था, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है वो जारी रहेगी। हमारे निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्डों के और मिडिल मैनेजमेंट के प्रशिक्षण के संबंध में, और ये आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, जैसे जैसे आपको अधिक कंपनियां मिलती हैं, जैसे जैसे दुनिया और देश उन्नति करता है, अच्छे गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे प्रशिक्षित और जो हर प्रकार के स्थितियों का सामना कर सकें, तकनीक से लेके और व्यवहार तक के ऐसे गार्ड्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो प्रशिक्षण आपके स्तर पे दिया जाना है वो बहुत आवश्यक होता है। इसके संबंध में दिशा निर्देश सभी जगह हैं, राज्य सरकारों ने भी दिए हैं, पसारा अधिनियम में भी हैं, परंतु इनका पालन करना बहुत आवश्यक है। और जितना अधिक आप इनका पालन करेंगे, जितना अधिक रूप से अपने गार्ड्स को प्रशिक्षित करके और सक्षम बनाएंगे, उतना अधिक फायदा आपको स्वयं को भी होगा, आपकी कंपनी को भी होगा और समाज को भी होगा। इसी के साथ में एक अनुरोध और करना चाहूंगा
बीच बीच में हमारे पास में अनऑफिशियली लोग बताते हैं कि कुछ जगह अनलाइसेंस्ड कंपनियां चल रही हैं। ये सभी के लिए नुकसानदायक है, न केवल समाज के लिए, क्योंकि यदि अनलाइसेंस्ड हैं तो ना वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, ना वो उन कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, परंतु आपके लिए भी, क्योंकि ऐसे लोग जो व्यापार करने या निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए अधिकृत नहीं है वो भी कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि कृपया ये सारी ऐसी आपके समक्ष में यदि जानकारियां आती हैं तो हमारी जानकारी में लेके आए इनको और विधिवत रूप से लाएं, चाहे अपने एसोसिएशन के माध्यम से, चाहे संभागीय स्तर पे, चाहे जिला स्तर पर, परंतु इसको औपचारिक रूप से लेके आएंगे तो हमें अपने जो एसपीज हैं और जो अन्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से इनके खिलाफ कार्यवाही करने में सुगमता रहेगी। अंतिम चीज, और मैं अपनी बात को इस समय विराम देना चाहूंगा, एक चौपाई रामायण की है, उसकी केवल 2 पंक्तियों से, और एक बात उसके पूर्व ये चीज मैंने दिल्ली में भी कही थी और आप में से कुछ लोग उस समय थे मौजूद, लेकिन चूंकि आज मध्य प्रदेश के बहुत से निजी सुरक्षा एजेंसी संचालक मौजूद हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आपका कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये शायद अभी भी समय नहीं आया है कि जितना एक निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड को सम्मान मिलना चाहिए समाज में, उतना उसको अभी शायद न मिल पा रहा है, लेकिन निश्चित मानिए कि ये समय आएगा। और कार्य बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि, और भारत के गृह मंत्री जी ने भी अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में एक लाइन कही थी, वो मुझे इस अवसर पे याद आती है। उन्होंने कहा था कि आप लोग हर प्रकार के घटना, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो इंसिडेंट हो, इवेंट हो, आप लोग हर प्रकार की घटना के फर्स्ट रिस्पॉन्डर। मतलब ये कि सबसे पहले किसी भी घटना पे यदि कोई कार्यवाही करते हैं या कार्यवाही करने की स्थिति में होते हैं तो वो निजी सुरक्षा एजेंसी के सदस्य रहते हैं, प्राइवेट गार्ड्स रहते हैं, उनके सुपरवाइजर रहते हैं, क्योंकि मौके पे सबसे पहले अवेलेबल वही रहते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना रहा है, मैं जब पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, एसपी रहा हूँ, तब भी मैंने जिलों में ये प्रयास किया था और हजारों की संख्या में हमने लोग जोड़े थे रक्षा समितियों के माध्यम से, जो कि आके पुलिस का सहयोग करते थे। वो निःशुल्क करते थे उस समय, परंतु मेरा इसको आगे इस दृष्टि को आगे ले जाने की दृष्टि से आपसे ये अनुरोध है कि अपने आप को एक सेतु के रूप में मान के चलें। आप एक ब्रिज हैं, आप एक सेतु या पुल हैं समाज के और पुलिस के बीच में। और समाज और पुलिस के बीच में ये जो पुल है निजी सुरक्षा एजेंसियों का, ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है। और समाज में पुलिस का विश्वास हो सके, उसके लिए भी एक ये बहुत बड़ा पुल मैं ये मानता हूं। तो अपने कार्य को इस दृष्टि से देखिए कि आप एक ब्रिज बना रहे हैं और सुगमता से अपने लोगों को बताइए, उनको समय से वेतन दीजिए, उनकी अन्य समस्याओं का ख्याल रखिए और उनको ये बताइए और उनमें ये भावना अधिक से अधिक रूप से जागृत करिए कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जिस चौपाई की मैंने बात करी थी वो कोरोना वायरस के चलते मुझे लगा कि ये हमें कहनी चाहिए। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं अपने अपने कार्य को करने का भी और सब लोगों की मदद करने का भी। उसके बावजूद चूंकि मैंने जैसा शुरू में कहा था कि इसका कोई इलाज अभी नहीं आया है, वैक्सीन नहीं आई है, मृत्यु दर इसकी अन्य बीमारियों से ज्यादा है, तो एक शंका मन में रहती है, एक चिंता सभी के मन में रहती है, कहीं पे भी हो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, अन्य लोग हों, समाज के कोई भी अंग हो। तो ऐसे समय मैं समझता हूं कि ये जो 2 पंक्तियां हैं वो हम यदि ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से अपने कार्य में इसको शामिल करेंगे, उस मानसिकता को, तो एक मानसिक शांति भी हमें मिलेगी और हमारा कार्य भी अच्छे से होगा। और ये पंक्तियां कुछ
इस प्रकार से मैं समझता हूं आप में से बहुत से लोगों ने ये सुनी होंगी, लेकिन ये अवसर है कहने का। कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बड़वाही साखा, को करे तरक बड़वाही साखा। और इसका तात्पर्य ये है कि हम कितनी भी चिंता कर लें, हम कितना भी तर्क कर लें, होना वही है जो निर्धारित है। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिस भी नाम से हम कह लें, जो सोच रखा है, जो निर्धारित कर रखा है, वही होना है। तो इसलिए बहुत अधिक चिंता ना करें, शंका ना करें, अपना कार्य बखूबी अंजाम दें। भगवान आप सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।